हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है यूरोपीय चित्र और चित्रकारों पर आधारित प्रश्नोत्तर का, और ये है इसका भाग 3। ये चित्र और चित्रकार का अलग एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस पहले करा चुकी हूँ 2 पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, और आगे के और भी इसमें काफ़ी पार्ट बन जाएंगे जिसमें आपको एक डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। जहाँ भी कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो जब चित्र दिखा के प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी आपको कि कहाँ पर संग्रहित है, किसने बनाया है, किस माध्यम में बनाया है, तो आपको इससे अच्छा एक नॉलेज मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाती हूँ और आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, और आप बताइएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आते थे। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न इस चित्र पर आधारित है, आप इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न है, इस चित्र के चित्रकार कौन है। इस चित्र को देख लीजिए आप। आपको बताना है इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो दिए गए ऑप्शन में से इस चित्र के चित्रकार हैं जॉन ब्रूगेल। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ब्रूगेल ने ये चित्र बनाया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है। इस चित्र का शीर्षक बताना है, टाइटल। आप लोग टिक करते जाइए अपने आंसर। इसका टाइटल है पैराडाइज। ऑप्शन ए है इसका आंसर। जॉन ब्रूगेल का चित्र है, इसका टाइटल है पैराडाइज। अब इस चित्र के चित्रकार का जन्म कब हुआ। चित्र दिया है इसलिए मैंने सीधे पूछ लिया कि इस चित्र के चित्रकार। अदरवाइज अगर एग्जाम में आता है और चित्र नहीं आए तो ये पूछ सकते हैं कि जॉन ब्रूगेल का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 601 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 601 में जॉन ब्रूगेल का जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था इटली में। अब अगला चित्र आप ये देखिए ध्यान से। ये चित्र है, जूम करके दिखाओ जिससे अच्छे से आपको समझ में आए ये चित्र। अब इस चित्र पर आधारित प्रश्न है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है, इसे किसने बनाया है। तो ऑप्शन में से आप लोग अपना आंसर टिक करिए। आंसर है ऑप्शन ए, जियोत्तो। इस चित्र को जियोत्तो ने बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि इसका टाइटल क्या है, शीर्षक। इसका जो शीर्षक है अगर इंग्लिश में आप देखें तो एंथ्रोड मैडोना है इसका, और कभी इस तरह का जो सब्जेक्ट है इसका तो उसमें मैडोना एंड चाइल्ड करके आ जाता है, लेकिन इसका जो रियल टाइटल है वो एंथ्रोड मैडोना है। और ओगिनी साती मैडोना भी कहा जाता है इसे, ओगिनी साती मैडोना या एंथ्रोड मैडोना, और इसे बनाया है जियोत्तो ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। इस चित्र को कब बनाया गया है। तो इसका आंसर है 1306। ऑप्शन ए है इसका आंसर 1306। 1306 में इस चित्र को बनाया गया है। अब ये कहाँ संग्रहित है। इसके जो चित्रकार हैं जियोत्तो, उन्होंने 306 में इस चित्र को बनाया है, और ये गोथिक काल का चित्र है। और जियोत्तो का जन्म इटली में हुआ था, और ये चित्र जो है इस समय इटली में ही संग्रहित है। उर्सवी गैलरी है इटली की, ये वहीं पर संग्रहित है। और याद रखिए जियोत्तो का जन्म भी इटली में हुआ था, और ये गोथिक काल का चित्र है। गोथिक काल के ये कलाकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इस चित्र का माध्यम क्या है। आपको मीडियम बताना है इसका। तो इसका माध्यम है टेम्परा,
याद रखिए 5 चीज़ें आपको मालूम चल गई कि जियोत्तो का बनाया हुआ चित्र है, एंथ्रोड मैडोना, ये ओगिनीसाती मैडोना कहा जाता है। ये इटली के कलाकार थे। टेम्परा माध्यम में 306 में इन्होंने इस चित्र को बनाया है। ये उज़वी गैलरी इटली में संग्रहित है। गोथिक काल का ये चित्र है। नेक्स्ट चित्र देखिए अब, ये है चित्र। ध्यान से आप इस चित्र को देख लीजिए। अब आपको बताना है इस चित्र के चित्रकार को, कौन है इसका चित्रकार। तो आंसर मैं बताती हूँ इसका। इसके चित्रकार है विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग ने इस चित्र को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। इस चित्र को निर्मित किया गया है 1889 में, और 1890 में इनका देहांत हो गया था, और उससे 1 साल पहले बनाया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि विंसेंट वैन गॉग की मृत्यु हुई थी 1890 में, और उससे ठीक 1 साल पहले इन्होंने इस चित्र को बनाया है। अब ये चित्र कहाँ संग्रहित है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, ये चित्र संग्रहित है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में संग्रहित है ये चित्र। अब इसका बताना है आपको टाइटल या शीर्षक क्या है और इसका माध्यम क्या है। 2 प्रश्न है। तो इस चित्र का जो टाइटल है, शीर्षक, वो है आयरिश। ऑप्शन 1 है आंसर इसका, आयरिश है इसका टाइटल। और इसको किस माध्यम में बनाया गया है। ये चित्र है ऑयल मीडियम में। बी है आंसर यहाँ पर, सॉरी सी होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन सी है, ये ऑयल मीडियम में बनाया है। आप फिर से सब देख लीजिए प्रश्न। विंसेंट वैन गॉग का चित्र है आयरिश, 1889 में बनाया है, और 1890 में मृत्यु हो गई थी, उससे ठीक 1 साल पहले बनाया है। कैलिफोर्निया के म्यूजियम में संग्रहित है ये, और ये ऑयल माध्यम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर। इस चित्र को आप सब पहचानते होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन तो इसमें इजी लग सकते हैं आपको कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो इस चित्र के चित्रकार हैं पिकासो। अब इस चित्र का शीर्षक क्या है। कई बार इस तरह से आते हैं ऑप्शंस के, तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ दिया 3 म्यूजिशियन, म्यूजिक या 2 म्यूजिशियन। तो इसका आंसर है 3 म्यूजिशियन। ऑप्शन ए है इसका आंसर। पिकासो का बनाया हुआ चित्र है ये, 3 म्यूजिशियन इसका टाइटल है। अब इस चित्र को कब निर्मित किया गया था। एग्जाम में ये भी आ सकता है, पिकासो का बनाया हुआ चित्र 3 म्यूजिशियन या 3 संगीतकार कब निर्मित किया गया। तो ये बनाया गया था 1921 में। आंसर है यहाँ पर 1921, ऑप्शन ए। अब इसका माध्यम क्या है। तो ये ऑयल माध्यम में बना है। आंसर है ऑप्शन सी। पिकासो का बनाया हुआ चित्र है 3 म्यूजिशियन, 1921 में बना है ऑयल माध्यम में। और इसका बता दूं मैं आपको, ये फिलाडेल्फिया म्यूजियम में संग्रहित है। चित्र को एक बार और देख लीजिए। ये 3 म्यूजिशियन जो चित्र है, ये फिलाडेल्फिया म्यूजियम में संग्रहित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो 48 का आंसर है ऑप्शन ए, कार्वेजियो। कार्वेजियो ने इस चित्र को बनाया है। और इसको कब बनाया है कार्वेजियो ने। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। तो कार्वेजियो ने बनाया है इसको 1601 में। ऑप्शन बी है यहाँ पर आंसर। 1601 में कार्वेजियो का बनाया हुआ ये चित्र है। इस चित्र का शीर्षक बताना है आपको, टाइटल क्या है चित्र का। तो इसका टाइटल जो है वो है सपर एट एमासस, ऑप्शन सी। अगर हिंदी में इसको ये चेंज करके देखते हैं कि कई बार बदल देते हैं तो कुछ और
ऐसा अर्थ हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसलिए हमेशा जो चित्र का शीर्षक है, टाइटल है, उसका इंग्लिश वाला पढ़ना चाहिए क्वेश्चन कि टाइटल को इंग्लिश में क्या लिखा है, क्योंकि वही उसी से आप ठीक अंदाज़ा लगा पाएंगे। हिंदी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो इसका जो टाइटल है वो सपर एट इमासस है और ये बनाया हुआ चित्र है कार्वेजियो का 1601 में। नेक्स्ट ये चित्र है 51 क्वेश्चन नंबर। इस चित्र के चित्रकार कौन हैं ये बताना है पहले। ये ऑप्शन है, तो इस चित्र को बनाया था, आंसर है इसका ऑप्शन ए, मोनेट का बनाया हुआ चित्र है ये। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, देख लीजिए इस चित्र को। ये क्लाउड मोनेट का बनाया हुआ चित्र है। 52 क्वेश्चन है इसका। टाइटल क्या है, शीर्षक बताना है आपको। इस चित्र का शीर्षक है जापानी फुट ब्रिज। ऑप्शन ए है आंसर, जापानी फुट ब्रिज इसका टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इस चित्र को कब बनाया गया था, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कभी कि क्लाउड मोनेट का जो चित्र है, अभी मैं आपको उसका टाइटल भी बताऊंगी, इसको कब बनाया गया है। तो इसका आंसर है 1899। ऑप्शन डी है आंसर, 1899 में बना है इसका माध्यम। और ये कहाँ संग्रहित है, अच्छा टाइटल शायद इसमें नहीं लिया है मैंने, तो टाइटल का क्वेश्चन भी मैं आपसे बता देती हूँ इसमें कि इस चित्र का जो टाइटल है वो है वाटर लिली। सॉरी, ये तो वो जापानी फुट ब्रिज था। हाँ, ये जापानी फुट ब्रिज है। तो जापानी फुट ब्रिज जो है वो 1899 में बनाया है क्लाउड मोनेट ने। और इसका जो माध्यम पूछा गया है तो ये ऑयल माध्यम में बना है। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि ये कहाँ संग्रहित है, तो ये वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका में संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन। ऑप्शन ए है इसका आंसर। यह चित्र अमेरिका में, और अगर शहर का नाम आ जाए तो वॉशिंगटन डीसी में संग्रहित है, वहाँ की नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में। 1899 में बना हुआ क्लाउड मोनेट का चित्र है ये। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आगे भी और भी इसमें चलते रहेंगे सीरीज़। अभी काफ़ी सारे मैं आपको चित्रकार, संग्रह, माध्यम, वो काफ़ी सारी जानकारी दूंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। और साथ में बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देखिएगा, विजुअल आर्ट एजुकेशन का एक फ़ोल्डर है, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे डाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। साथ ही जितने भी भारत में यूनेस्को की सूची में जो भी हैं इमारतें, शहर, सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। साथ ही मेरे चैनल में आप नीचे एक देखेंगे फ़ोल्डर, उसमें इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको इस वीडियो में। तो उसमें जितने भी भारतीय कलाएं हैं, लोक नृत्य, कशीदाकारी यानी कि एम्ब्रॉयडरी, कहाँ की क्या है, वो भी मैंने उसमें दिया है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं नेट एग्ज़ाम में, या जहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा डीप पूछा जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।